जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर 1 जनवरी 2026 को केंद्र में अगर एड पे कमीशन लागू होगा और जब बिहार में लगेगा तो बिहार पुलिस का वेतन कितना होगा। क्योंकि जो नए अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं इनका कितना होगा। अगर जो पुराने अगर कोई पुलिस हैं या पुराने कोई अगर जो है कर्मचारी हैं, इनका पता है कि मेरा बेसिक कितना है, तो इसके आधार पर वो भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो कमेंट करेंगे तो कमेंट के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा। रही बात किसी खास बात पर चर्चा ही करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रहा है तो ये बेसिक का जो है कि 2.86 गुना, अगर मिनिमम देखा जाए तो जो है कि 1.92 गुना। तो ये दोनों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कम से कम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। क्योंकि आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होगा उसके बाद राज्य में भी लागू होगा, 6 माह बाद या जो है कि साल भर बाद जब लागू होगा तो आपको एरिया जोड़ के मिल जाएगा। तो ज़्यादा लेट ना करके इसी खास बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। रही बात कि शुरुआती दौर में जो नए अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं इनका शुरुआती दौर में बेसिक रहेगा 21,700। अगर आप पुराने सिपाही हैं तो आपको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है। तो अगर जो है कि शुरू में पहले हम लोग जो है कि 2.16 गुना के आधार पर ले लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग लास्ट में जो 1.92 गुना के आधार पर, यानी दोनों कंडीशन में देखेंगे कि कितना वेतन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। क्योंकि इससे कम आपका वेतन नहीं होगा, समझ सकते हैं कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा। तो रही बात कि जो बेसिक है तो बेसिक कुछ कंडीशन में समझ सकते हैं कि 21,700 पे अगर जो है कि 2.86 गुना अगर ज़्यादा करेंगे तो नया बेसिक हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को 62,062 रुपया। और उस कंडीशन में जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो डीए जो है कि जीरो हो जाएगा। क्योंकि डीए जो अभी 53% चल रहा है, जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो डीए आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जब 6 माह बाद फिर जो आपका डीए का जो नियम है तो उस पर सरकार जितना देगी सरकार के ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद डीए लगना शुरू हो जाएगा। रही बात कि एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए बिहार पुलिस को जगह जगह के हिसाब से मिलता है, 4%, 8%, 12%। तो इसमें हम जो है कि 40% जोड़े हैं। तो अगर 62,062 पे अगर 8% एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49,64 रुपया। और राशन मनी मिलता है 3,000, ये मिलबे करेगा। 1,000 मिलता है मेडिकल, ये भी मिलेगा। तो टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा 71,026 रुपया। यानी समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को। और रही बात कि उस कंडीशन में इसमें कटेगा भी एनपीएस और यूपीएस। तो जो एनपीएस आपका कट रहा है ये रहबे करेगा। 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस, ये अभी रहेगा। तो इस दोनों कंडीशन में आपका जो है कि वेतन का समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे कटेगा। तो ये जो आपका शुरू में बेसिक रहेगा 62,062 रुपया, और शुरू में आपका जो है कि डीए नहीं रहेगा तो इतना ही पे कटेगा। जब डीए लागू होगा तो डीए भी इसमें जुड़ जाएगा। तो रही बात कि अगर 62,062 पे अगर 10% काटेंगे तो ये होगा 62 से 6 रुपया, ये आपका पैसा कट जाएगा। अगर आपने अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार देगी 14%, तो ये सरकार देगी 86 से 88 रुपया। तो ये आपका 10% और सरकार की 14%, ये दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। इसका नियम यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में ये टोटल पैसा जितना जमा हुआ रहेगा इसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी और वो उसका जितना ब्याज महीने का होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन वही बात आती है जब यूपीएस जो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को, तो इसमें सरकार देगी आपको 18.5%। तो इसमें 18.5% सरकार देगी, तो ये देगी 11,481 रुपया। ये पैसा या प्लस जो आपका 10% जो पैसा कट रहा है 62 से 6 रुपया, ये दोनों पैसा यूपीएस खाता में जमा होगा। इसका नियम यह है कि अगर पूरे अपने जीवन काल में अगर 25 साल सर्विस कर रहे हैं तो आपको बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा। समझ सकते हैं कि ये जो बेसिक है आपका 62,062 रुपया। जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना बेसिक हुआ रहेगा 50% आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपने पूरे जीवन काल में अगर 25 साल से ज़्यादा नौकरी किए हैं तो इसका नियम ये है। रही बात कि ज़्यादा लेट न करके अब आते हैं कि टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जा रहा है 71,026 रुपया। ये जो है कि एनपीएस यूपीएस दोनों कंडीशन में आपका जो है कि 62 रुपया कट गया। ये आपका एक होता है जीआईएस बीमा, जो बिहार शासन द्वारा ये आपको काटा जाता है आपको सुरक्षा के लिए। ये सब पैसा कटने के बाद जो है कि 64,790 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे अगर 8 पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। तो ये सबसे ज़्यादा ये है। अब मिनिमम जो है कि इसे रही है कि 1.92 गुना, तो इससे कम आपका नहीं होगा। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि आपका बेसिक रहेगा 21,700, जिस पे जोड़ेंगे 1.92 गुना के आधार पे, तो ये नया बेसिक हो जाएगा जो है कि 41,664 रुपया। तो 41,664 पे क्योंकि डी आपका जीरो रहेगा, वहीं 8% अगर एचआरए निकालेंगे तो ये होगा 33 रुपया। और 3,000 आपका राशन मनी या 1,000 मेडिकल, तो ये पैसा हो जाएगा 48,997 रुपया। ये टोटल आपका जो है ग्रास सैलरी हो जाएगा।
उसके बाद इस पर कटेगा वहीं आपका एनपीएस यूपीएस जो नियम बता रहे हैं कि दोनों कंडीशन में आपका जो है कि 10% कटेगा। तो ये कितना कटेगा इसके बारे में देख लेते हैं कि बेसिक 41,664 पे 10% काटेंगे तो ये कट जाएगा 4166 रुपया। इसमें से एक सरकार अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी 5832 रुपया। अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में सरकार देगी 18.5%, तो ये 7707 रुपया। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रह रहे हैं, एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में रहेंगे, तो ये समझ सकते हैं। तो ये क्या है कि अब यहाँ आपका टोटल ग्रास रिलीज हो जाएगा 48,997 में। आपका एनपीएस या यूपीएस ये मैं पहले बता दिया कि आपका इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। तो दोनों कंडीशन में 4100 जो है कि 66 रुपये कट जाएगा, अब वहीं 30 रुपया आपका बीमा कट जाएगा। तो ये टोटल पैसा कटने के बाद आपके जो है कि आएंगे 44,801 रुपया, यानी 8 पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। तो ये बिहार पुलिस का ये जो है कि वेतन रहेगा। तो रही बात कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।